नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार और चौथा बंगाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, असम। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले उल्लेख सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा लंदन में, तीसरा बम्बई में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। प्रथम गोल मेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? पहला ऑप्शन है हिटलर, दूसरा जिन्ना, तीसरा चर्चिल और चौथा माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा असम में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा बाढ़ नियंत्रण, तीसरा दूध का आयात और चौथा डेयरी विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास या दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? पहला ऑप्शन है सख्त मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा दोमट मिट्टी और चौथा लाल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा भोपाल और चौथा लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। भोपाल भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी को, तीसरा है 4 जुलाई को और चौथा है 21 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच
अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर संबंधित है। पहला है सौर ऊर्जा से, दूसरा सिंचाई से, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा से और चौथा जल विद्युत से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर जल विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। पहला ऑप्शन है ईश उपनिषद, दूसरा मुंडक उपनिषद, तीसरा कठ उपनिषद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद या ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 29 मार्च, दूसरा है 29 अगस्त, तीसरा 20 सितंबर और चौथा 2 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघरों की संख्या भारत देश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। पहला ऑप्शन है भद्राचलम में, दूसरा चिदम्बरम, तीसरा हम्पी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था तो किसने किया था। पहला ऑप्शन है अरबों ने, दूसरा यूनानियों ने, तीसरा रोमनों ने, रोमवासियों ने और चौथा चीनियों ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है सिंध, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CAD का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है कैश ऑल डेली, दूसरा कंप्यूटर ऑल डिजाइन, तीसरा कंप्यूटर एडेड डिजाइन और चौथा है कॉल ऑल डिजाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है OMR का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है ऑन मनी रीडर, दूसरा है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तीसरा है ऑन मार्क रीडर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा सरदार भगत सिंह, तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान का यह 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।